लूंगा। सो मैंने फंक्शन क्रिएट किया। ओके फाइन। सो आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि दो नंबर को ऐड करता है, ठीक है। तो अगर आपको उसी फंक्शन से यस। मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन करना है, so how can you achieve यस। that? Pass the alphanumeric is like a division, modulus, exponential operator, so many things. ओके फाइन। सो किसन पैरामीटर्स क्या होता है? पैरामीटर्स वैल्यू जो हम एज अ वैल्यू पास करते हैं आर्ग्यूमेंट एंड व्हाट टाइप। आर, ओके, व्हाट आर आर्गुमेंट्स? इट्स द वैल्यू लाइक एज अ वेरिएबल, एज अ मैन्युअली भी हम लोग पास आउट कर सकते हैं और एक वेरिएबल के थ्रू भी पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट को। ओके फाइन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस पता है आपको? नो सर। ओके ओके फाइन। गुड किशन, आई थैंक्स थिंक सर। वी हैव, ओके फाइन, अमन, तनिषा, सूर्यांशु, सूर्या, ओके। सो पूनम, आपके हिसाब से क्या होते हैं फंक्शन, और हम क्यों यूज करते हैं फंक्शंस को? सर फंक्शन से हम इसलिए मतलब फायदा ना इजली कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास हम फंक्शंस पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शंस के अंदर हम पैरामीटर और आर्गुमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। सो पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो पैरामीटर्स आर द एलियासेस फॉर द वैल्यू दैट विल बी पास्ड टू द फंक्शन, द आर्गुमेंट आर द एक्चुअल वैल्यू। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपकी वैल्यूज को होल्ड करें, ठीक है। एंड आर्गुमेंट क्या होते हैं? आर्गुमेंट आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है। अब ये कैसे होता है ये हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो okay guys, I'm going to share my screen. Screen visible है? Yes, sir. Yes. Now Kishan, read this
And tell me what you understand. Top paragraph, sir. Yeah, the highlighted Starting one. with the top paragraph. The highlighted one. Generally speaking, a function is a subprogram that can be called by code external for internal in the case of recursion to the function like the program itself. A function is composed of a sequence of statements. Call it the function body. Values can pass it to a function as a parameter and the function will return a value. In a JavaScript, function are first class object because they can be passed to other functions, return from function, and assigned to variables and properties. They can also have properties and methods just like any other object. What distinguish them from other objects is that function can be called. Okay, क्या समझ में आया इसका किशन? सर जैसे फंक्शन को हम लोग पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट टाइप का पार कर सकता हूँ और वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर सकती है, रिटर्न करेगी तो उसको वैल्यू जब रिटर्न करेगी तो उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा, सो उसको प्रिंट आउट करेगी. Okay, so listen carefully. So generally speaking, a function is a subprogram that can be called by code external or internal in the case of recursion. तो बेसिकली हम फंक्शंस का यूज क्यों करते हैं? अगर हमारे पास सेम टाइप का कोड मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है तो हम वो एक फंक्शन में रखेंगे और उसे मल्टीपल टाइम कॉल करेंगे. ठीक है? तो यस सर. हमें एक प्रिंसिपल फॉलो करना है जब भी हम कोडिंग करेंगे. तो डोंट रिपीट योरसेल्फ. ठीक है? तो जो चीज हम एक बार लिखेंगे, सपोज अगर हमें किसी प्रोग्राम के अंदर एक एडिशन की रिक्वायरमेंट है जो कि 2 नंबर का एडिशन करेगी. ठीक है? और वो एडिशन जो है वो हमें मल्टीपल टाइम्स हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज में आ रहा है. तो हम बेसिकली हर जगह पे उसका कोड नहीं लिखेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे, देन उससे हम वो कोड को लिखेंगे. ठीक है? कॉल करेंगे बार बार. Okay, so I'm going to show you how can it work. Okay, तो कल हमारा कोड था, यहाँ तक क्लियर हो गया था सभी को? Yes, sir. Okay, fine. ओके, तो ये मैंने क्या बनाया, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाया जो हो रहा है, Yes. जिसके अंदर मैंने वैल्यू 10 ली है. ठीक है? अभी मैं इसके अंदर 0 देता हूँ. अब ये जो चेंज कलर नाम का वेरिएबल है, अब मैं इससे क्या कराना चाहता हूँ, ये ऐसे हम एम्प्टी रखते हैं. तो पहले नेम चेंज करते हैं, ऐड वैल्यू.
यहाँ पे आपको 20 दिखा। Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. बेसिकली sir. मैंने क्या बनाया है, एक फंक्शन बनाया है और गेट एलिमेंट बाय आईडी से वैल्यू इनपुट की वैल्यू को चेंज किया है। ठीक है, ओके। अब अगर हमें वैल्यू चाहिए है कि वैल्यू हम दे ए कॉमा बी, तो फंक्शंस किस तरीके से डिक्लेयर होते हैं। फंक्शंस का पहले नेम होता है जो कि फंक्शन से डिनोट होता है। ठीक है, फिर आपको एक नेम देना पड़ता है, नो मैटर एक्स वाई जेड, आप कुछ भी दे सकते हो जिस टाइप की उसकी फंक्शनैलिटी है। सो हमारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे क्या है, ऐड टू वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फंक्शन किस नेम से बनाया, ऐड वैल्यू नेम से बनाया है। फिर इसके बाद ब्रैकेट्स लगते हैं हमारे। ब्रैकेट्स के अंदर हम पैरामीटर दे सकते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है आपको, ये पैरामीटर्स है हमारे। ठीक है, पैरामीटर्स हमने दे दिए, अब हमें इस पे आर्गुमेंट पास करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था पैरामीटर आर द वेरिएबल्स एंड आर्गुमेंट्स दैट वेरिएबल होल्ड। ओके, देन हमें ब्रेसेस ओपन करना है एंड फंक्शंस के अंदर हम कोड लिखेंगे उन ब्रेसेस के अंदर, And ब्रेसेस की बॉडी के अंदर। ठीक है, जो भी हमें कोड लिखना है। तो यहाँ पे हम अभी पास करते हैं 10, 20। यहाँ पे हम एडिशन कराते हैं a प्लस बी का। यहाँ पे 30 आ रहा है। Yes, sir. ओके, Yes. तो हम यहाँ yes, पे sir. और वैल्यूज बनाते हैं। एंटर बी वैल्यू, एंटर ए वैल्यू। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को पास नहीं करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। अभी हमने क्या किया था, डायरेक्ट वैल्यूज को पास किया था। मैं यहाँ पे 10 आ गया, जो हमने वैल्यू यहाँ पे डाली थी कंसोल पे, हमने प्रिंट की एक की वैल्यू। ओके, उसी तरीके से हम प्रिंट करेंगे बी की वैल्यू। तो ये जो हमारा क्लिक मी बटन है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे।
अब यहाँ पे एज अ पैरामीटर हम कुछ, एज अ आर्गुमेंट हम कुछ पास नहीं करेंगे, ना ही हम एज अ पैरामीटर कुछ होल्ड करेंगे। So, यहाँ पे एक बटन है जिसके भी यहाँ पे एक फंक्शन मेरा कॉल हो रहा है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, वैल्यूज को लेगा और ऐड करेगा। tan b की वैल्यू हमारी 20 है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे 10 आया है। 10 क्यों आया है? यहाँ पे क्योंकि मैंने मेरी आईडी सेम रख रखी हो। यस, आईडी सेम है। तो इसको हम बी करेंगे, रिलोड करेंगे, 10 एंड 20। 10 और 20 हमें यहाँ पे मिल गया है। Yes. ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसे एक वेरिएबल के अंदर होल्ड करना है एंड ऐड करना है। वन जीरो टू जीरो, यहाँ पे हमारे पास क्या मिला है, हमें 1020। अब ये 1020 हमें यहाँ पे क्यों मिला है? सर वो Anyone? स्ट्रिंग बेस पे कनकेट किया हुआ है। ओके, तो Value अगर add हमें इसे reverse to इंटीजर बनाना है तो हम क्या करेंगे बताओ? पार्सेंट पार्सेंट के बाद ब्रैकेट में ए लिखेंगे क्या? यहाँ पे हमें 30 मिल गया। तो बेसिकली yes. हमने क्या किया था, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट से वैल्यू लेते हैं तो एज स्ट्रिंग फॉर्म में आती है, क्योंकि वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग में हमें मिलती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में अगर आप स्ट्रिंग को ऐड करोगे तो वो कॉन्कैटिनेट होगा, ठीक है, वो आपस में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें 1020 मिला था। देन हमें इस स्ट्रिंग वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक इंटीजर वैल्यू में करना पड़ेगा, जो कि हमें एडिशन परफॉर्म करके देंगे, ठीक है। तो हमने ये यूजर से क्या लिया है, दो इनपुट्स लिए हैं, जिसमें ए और बी की वैल्यू है, एक बटन दे रखी है यहाँ पे जो कि ऐड की फंक्शनैलिटी पे वर्क कर रही है, ठीक है। उस बटन पे हमने एक फंक्शन कॉल कर रखा है, ऐड वैल्यूज। देन हमने उस फंक्शन पे गेट करिए ए और बी की वैल्यू, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है एंड ऐड कर दिया है। तो जब इधर जाओगे फिर रिलोड करोगे, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, जब आप क्लिक टू ऐड वैल्यूज में करोगे देन 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फंक्शंस, जो कि पैरामीटर लेते हैं एंड जो उसे कॉल करता है वो आर्गुमेंट उसको पास करता है, ठीक है। इसका एक सिंटैक्स होता है, जो कि फर्स्ट फंक्शन हमें लिखना पड़ता है, देन उसका कुछ भी नेम देना पड़ता है, देन ब्रेसेस, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स हम क्यों देते हैं? ब्रैकेट्स हम इसलिए देते हैं कि अगर फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे यूजर कोई आर्गुमेंट पास कर रहा है तो हम उसे गेट कर सकें। सो दैट्स व्हाई हम फंक्शंस के नेम के बाद ब्रैकेट्स देते हैं, देन कर्ली ब्रेसेस रहता है,
तो कर्ली ब्रेसेस क्यों रहता है? कर्ली ब्रेसेस रहता है कि ये आपकी बॉडी को डिनोट करता है फंक्शंस की। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा जब भी फंक्शंस को कॉल करोगे, ठीक है। अगर आप इसके कुछ बाहर लिखोगे तो फंक्शंस की बॉडी के अंदर नहीं रहेगा, और एट दैट टाइम जब आप फंक्शन कॉल करोगे तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे देखो, अभी मैंने कोई फंक्शन कॉल नहीं किया है, डायरेक्ट मेरा हेलो प्रिंट हो गया है। Yes, sir. ठीक है। सो क्योंकि मैंने फंक्शंस की बॉडी के अंदर इस कंसोल डॉट लॉग को नहीं लिखा था, दैट्स व्हाई ये पहले ही प्रिंट हो गया है। अगर मैं यहाँ से फंक्शन कॉल भी करूंगा तो ये वैल्यू फिर से रिपीटेड कॉल नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर लिखता हूँ, फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखूंगा, तो ये मेरा तभी कॉल होगा जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा। देखो अभी यहाँ पे वो चीज नहीं है, कंसोल डॉट लॉग हेलो प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसको फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखा है। अब जब मैं क्लिक करूंगा एंड फंक्शन की बॉडी को कॉल करूंगा तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है बॉडी क्या होती है Yes, फंक्शन sir. की? ओके, सिंटैक्स क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं? फंक्शन से हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एज पर आवर नीड। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डोम को मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। जो भी हमें टास्क करना है वो हम फंक्शंस की बॉडी के अंदर लिखेंगे एंड वो टास्क एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो फंक्शंस की नीड हमें क्यों पड़ी? जब भी हम कोडिंग करेंगे, तो अभी तो हमारे पास छोटा सा कोड है, ठीक है। बट सपोज अगर आप एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो एंड आपको किसी बड़ी फंक्शनैलिटी के ऊपर वर्क करना है, तो ये जो आपका कोड है अभी 20 लाइन्स का, ये हो जाएगा आपका 300 to 500 लाइन्स का, ठीक है। तो उसमें अगर आपको 10 to 15 प्लेसेस पे एडिशन टास्क परफॉर्म करने की नीड रहेगी, तो आप हर जगह a+b नहीं लिखोगे, एक फंक्शन बनाओगे, उस फंक्शन को रिपीटेडली कॉल करते रहोगे जहां भी आपकी नीड रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आप एक्स्ट्रा लाइंस लिखोगे आपके कोड के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसी मल्टीपल लाइंस को आप फंक्शंस की बॉडी पे लिखोगे एंड उसको रिपीटेडली कॉल करोगे जहां भी आपकी नीड रहेगी। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके। सो फंक्शंस मल्टीपल टाइप्स के होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अदर लैंग्वेज में फंक्शन सिर्फ एक ही टाइप का होता है, फंक्शन का नेम एंड सो ऑन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ओके। सो फंक्शंस के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा नेम्ड फंक्शन। तो नेम्ड फंक्शन हमारा कौन सा रहता है? जिस भी फंक्शन पे हम नेम देते हैं वो हमारे नेम्ड फंक्शन रहते हैं। तो अगर मैं कोड लेवल पे जाऊं,
तो यहाँ पे ये जो फंक्शन मैंने लिखा है ऐड वैल्यू, ये हमारा नेम्ड फंक्शन है, ठीक है, इसका कोई नेम है, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं एनोमियस फंक्शन। एनोमियस फंक्शन हम किसे कहते हैं, देखें। Sir, if you want to use only for one times, so in this case you can use anonymous function. यस, एनोमियस फंक्शन सिर्फ हमें अगर एक बार यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं लेट ऐड वैल्यू